हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ गया हूं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर देने वाले तो यह हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको इतना तैयार करके जाते हैं तो स्टूडेंट 70 में 70 आप फोड़ के जाएंगे, कहीं जाने वाला नहीं 70 नंबर, ठीक है ना। बिल्कुल वायरल पेपर है। स्टूडेंट सभी स्कूल में यही पेपर फंस चुका है, सभी स्कूल में यही पेपर आ रहा है, ठीक है। पेपर का कोड बी है, जितने पेपर का कोड बी वाले पेपर है सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया हूं, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किए थे सर कि बहुत सारे स्कूल में यही पेपर आ रहा है। तो स्टूडेंट इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक ना। सॉल्यूशन के साथ आप सभी को इस पेपर को पूरा बताऊंगा। एंड आप लोग इसको देखते हैं स्टूडेंट, तो 70 में आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। और साथियों आपको एक बात और बता दूं, ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि 24 फरवरी जो आपका पेपर होगा वही में सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इस समय आपका 3 घंटा 15 मिनट टोटल दिया जाएगा। चलिए बिना देर करते मैं क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्यूशन के साथ बताता हूं। बस उससे से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हाँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरा क्या क्या बोला, एक एक बहुविकल्पीय बोला, देखिए आप सभी को दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरा क्या है, खंडा, जिसमें से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक टू देखने को मिलेगा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 4 ऑप्शन दिया है बहुविकल्पीय वाला, मैं आपको एक एक करके सॉल्यूशन के साथ बताता हूं, ठीक ना। बोला कि आप पहला क्वेश्चन स्टूडेंट बोला कि सरस्वती किस युग की पत्रिका, प्यारे स्टूडेंट सरस्वती किस युग की पत्रिका, तो 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें से राइट उत्तर किसका होगा, राइट उत्तर होगा द्विवेदी युग का। आपका राइट उत्तर ए डी होगा। क्या होगा स्टूडेंट, द्विवेदी युग, क्लियर हुआ। दूसरा क्या बोला है, गबन की विधा, स्टूडेंट गबन किस विधा की है, तो 4 ऑप्शन दिया। तो राइट उत्तर क्या है, उपन्यास। आपका सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा उपन्यास। क्या होगा स्टूडेंट, सी उपन्यास, ठीक है। तीसरा क्या बोला है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ हुआ था स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दिया। तो सब लोग पढ़े होंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काशी, ए वाला राइट उत्तर होगा, क्लियर हुआ। चलिए चौथा का क्या बोला कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्टूडेंट क्या है, कभी ये उपन्यासकार है, आलोचक है, नाटककार है, तो सब लोग जानते हो कि एक प्रकार के आलोचक है, सी वाला राइट उत्तर होगा, क्लियर हुआ। चलिए स्टूडेंट पांचवा क्या बोला है, आकाशदीप के लेखक कौन है, प्यारे स्टूडेंट आकाशदीप के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिया, राइट उत्तर क्या होगा, तो आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की एक क्या है, उपन्यास है, उपन्यास क्या रचना है, क्लियर हुआ। ये आपका जयशंकर प्रसाद राइट उत्तर होगा, क्लियर हुआ 5। चलिए आगे चलते हो। प्यारे स्टूडेंट छठवा मेरा क्या बोला है, छठवा मेरा जल्दी बता दो, तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तुलसीदास, व्हाट इज द तुलसीदास ऑफ दी पोएट, यानी कि तुलसीदास जो है किस काल के कवि हैं, तो ये है 4 ऑप्शन, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। राइट उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, बी करेक्ट उत्तर होगा, भक्ति काल आपका करेक्ट उत्तर होगा। 7वां क्या बोल रहा है कि रसखान की रचना है, स्टूडेंट रसखान जो है किस काल के रचना है, किस युग के रचना है, रचना उनकी क्या है, मैंने इसी प्रकार आपको ये 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, लेकिन बोला इसमें है रसखान की रचना है, तो रसखान जो है ये सुजान रसखान जी की रचना है, बी वाला राइट उत्तर होगा, बी, क्लियर हुआ। 8वां क्या बोला स्टूडेंट, बिहारी की काव्य शैली है, बिहारी जो है कि काव्य शैली किसकी है स्टूडेंट, देखिए मुक्ता का प्रबंध है, खंड काव्य, ये सभी है। 4 ऑप्शन दिया, राइट उत्तर होगा आपका ये सभी, आपका डी वाला ये सभी होगा, क्लियर हुआ। चलिए स्टूडेंट 9वां क्या बोला कि गुप्त जी किसी कवि हैं, देखिए गुप्त यानी कि पूरा नाम नहीं दिया है स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट देखिए गुप्त जी युग, इस मेरे का बोला कि गुप्त जी किस युग के लिए कवि हैं, तो गुप्त यानी कि मैथिल शरण गुप्त है जो है इनका पूरा नाम, ये किस युग के कवि है स्टूडेंट, इसका राइट उत्तर होगा द्विवेदी युग का, ये वाला आपका राइट उत्तर होगा द्विवेदी युग का, क्लियर हुआ। 10वां क्या बोला कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, प्यारे स्टूडेंट सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप की युगवाड़ी प्रेम वाटिका छड़दा, तो स्टूडेंट इसका राइट उत्तर होगा बी वाला, युगवाड़ी है, युगवाड़ी जो है सुमित्रा नंदन की रचना है, क्लियर हुआ। 11वां क्या बोला स्टूडेंट, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, प्यारे स्टूडेंट करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण मतलब होता है शोक, समझ जाओ, तो शोक मन रोना, ये आपका डी वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा, क्लियर हुआ। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, आगे मेरा क्या क्या बोला है, देखिए अगला मेरा क्या बोला स्टूडेंट, आप सभी को पूरा एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्यूशन के साथ मैं बताने वाला हूं, ठीक ना। बराबर क्या बोला कि हरिपद कोमल कमल से पद में अलंकार है स्टूडेंट, देखिए बोला क्या है, इसमें उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि मानविक वो है कि यमक अलंकार है, 4 ऑप्शन दिया, तो हरिपद कोमल पद से अलंकार, ये मेरे को बोला है।
तो इसका राइट उत्तर होगा स्टूडेंट उपमा अलंकार, आपका राइट उत्तर ए होगा। क्लियर हुआ? चलिए स्टूडेंट, सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्रा होती हैं? कहने का मतलब है सोरठा जो छंद है कि प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो सोरठा छंद में प्रत्येक चरण में पहला और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 14-14 मात्रा होती है, यानी कि टोटल 14 और 13 मिला के कितना हुआ स्टूडेंट? 11 और 13 मिलाकर कितना हुआ? 24, यानी कि बी वाला आपका करेक्ट उत्तर होगा 24। ठीक है। 14वां क्या बोला कि पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा? प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट उत्तर होगा परी। इसी वाला आपका राइट उत्तर होगा परी। 15वां क्या बोला कि ऊपर या नीचे में समास है? ऊपर या नीचे में कौन सा समास है स्टूडेंट? तो ऊपर या नीचे में समास है। आप लोग कमेंट के माध्यम कमेंट करो, सब बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चे सही से बता पाते हैं। ठीक ना? तो आप लोग कमेंट करना ऊपर या नीचे में कौन सा समास है प्यारे स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। 16वां, सिर का तत्सम शब्द है स्टूडेंट। सिर का जो है तत्सम शब्द क्या है? देखिए सिर जो है एक सिरा है, एक शीर्ष है, मस्तिष्क सिर, तो इसका तत्सम रूप यानी कि संस्कृत रूप क्या है स्टूडेंट? सिर। ये आपका बड़ा सा वाला रहेगा, डी वाला राइट उत्तर होगा। ठीक है। 17वां मेरा क्या बोला स्टूडेंट? देखिए 17वां बोला कि तम का विभक्ति और वचन है। तम जो है स्टूडेंट, तम का क्या विभक्ति क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? जल्दी बताओ। प्रथम एक वचन है कि द्वितीय बहुवचन है कि षष्ठी बहुवचन है कि तृतीय एक वचन है? तो स्टूडेंट राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी बता दो। इसका राइट उत्तर होगा द्वितीय एक वचन, आपका डी वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्या होगा? ये वाला। ठीक ना? 18वां क्या बोला है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। वाक्य स्टूडेंट कितने होते हैं? वाक्य जल्दी बता दो कमेंट करके। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। राइट उत्तर है बिल्कुल सही है। 19वां क्या बोला कि धान के पानी भरे खेतों से बच्चे उछल रहे हैं। वो उदाहरण क्या है? क्या कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य, विचारवाच्य। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? बी वाला आपका करेक्ट उत्तर है, ये आपका राइट उत्तर होगा। 20वां क्या बोला स्टूडेंट? जल्दी से देख लो कि हिंदी में पदों की संख्या है। हिंदी में पद कितने होते हैं? जल्दी बता दो प्यारे स्टूडेंट। पद कितने होते हैं? पद। तो इसका राइट उत्तर होगा 5 पद होते हैं। 5 दिया कि नहीं दिया? 5 नहीं दिया, 6 मार दो। ठीक है, 6 मार दो। हिंदी में पदों की संख्या कितना है? 6। 5 होते हैं लेकिन करेक्ट उसमें 6 नहीं, 5 नहीं दिया, 6 है। ठीक है, 6 वाला राइट उत्तर होगा। ठीक है। अब प्यारे स्टूडेंट मेरा खंड बा आता जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न बोलता जो कि आपको 12 नंबर को देखने को मिलता है, यानी कि जिसको हम लोग संदर्भ प्रश्न व्याख्या बोलते हैं स्टूडेंट। क्या क्या बोला? 21वां, निम्नलिखित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए क्या बोला कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। देखिए यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक के दिया ना, तो कहने का मतलब आपको क्या क्या बोला, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बोला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर आपका यही से गद्यांश में मिल जाएगा। आगे खा बोला कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यहीं से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? 2 नंबर, यानी कि 6 नंबर आपको यहीं से मिल गया। ठीक ना? और देखिए आगे क्या क्या बोला स्टूडेंट। देखिए आगे क्या, उसको नहीं आता तो नीचे वाला अथवा करके दिया, नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला चलते हैं स्टूडेंट। क्या क्या है अब प्यारे स्टूडेंट मेरा अगला क्या बोला था, जो कि अगला वाला गद्यांश क्या बोला था कि वाली पीढ़िया तक पहुंचाई चाहे इसके लिए आदमी ने कितने के उपाय सोचे। तो ये भी गद्यांश अथवा करके दिया, कोई एक करना आपको। ठीक ना? कर लीजिए। देखिए उसमें सब दिया, तीनों चारों कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए स्टूडेंट अगला मेरा क्या बोला, 22 वाला, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए प्यारे स्टूडेंट। तो चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा में है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया। इसको आपको पद्यांश को व्याख्या करना होगा। देखिए नीचे नीचे सब दिया, गद्यांश संदर्भ व्याख्या ऑलरेडी आप कर लीजिएगा। ठीक है? अथवा करके दिया प्यारे स्टूडेंट, उसको नहीं तो नीचे वाला कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर हुआ? चलिए स्टूडेंट मेरा 23वां क्या बोला कि दिए गए संस्कृत गद्यांश संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। स्टूडेंट ये जो संस्कृत का यानी कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाश्च केंद्रल अस्ति, यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इस प्रकार आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी जी है। ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए अगला चलते हैं स्टूडेंट। क्या 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 आगे बोला है? देखिए स्टूडेंट मेरा आगे बोला कि दारा सीखो अत्र, यहाँ ये तो बता दिया, यहाँ से यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है? अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। एकदा बहुआ जना धूमेयानाम, तो रेलगाड़ी, यानी ए वाला कर सकते हैं। ठीक है? चलिए स्टूडेंट मेरा 24वां क्या बोला, जल्दी बता दो। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। स्टूडेंट 5 नंबर को देखने को मिलेगा।
आपदा दूरगामी चा साक्षरो चा ना चा पंडिता, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक कर सकते होंगे। ठीक है, क्लियर बा। चलिए 25वां क्या बोला कि पठित खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। स्टूडेंट संक्षेप में लिखना, जो कि आपको 1.5 नंबर को मिलेगी। ठीक है, कहा था का करिए ना, तो ये वाला करिए। पठित खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण याद करिए। ठीक है, कोई एक करना आपको। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट मेरा 26वां क्या बोला, जल्दी देखो। दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। जीवन परिचय लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख दो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, चाहे जयशंकर प्रसाद का। तीनों में जीवन परिचय बता दिया हूँ, जाकर देख लो बहुत ही इजी तरीके से। ठीक ना। दिए गए कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करें। स्टूडेंट ये आपका गद्य था, ये पद में आ गया। स्टूडेंट 5 नंबर का देखिए, जीवन परिचय आ गया। तो क्या बोला है, प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो चाहे गोस्वामी तुलसीदास का लिखो, चाहे सुमित्रानंद पंत का लिखो, चाहे मैथिली शरण गुप्त का, तीनों में कोई एक लिखते हैं, 5 नंबर आपका दिया जाएगा। 27वां क्या बोला स्टूडेंट, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो जो इस पेपर में नहीं आया हो। 2 नंबर आपका यहीं से मिलकर कविता चुटकुल्ला है। 28वां क्या बोला, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दिए, संस्कृत में देना। दानेम का वर्तते, ग्रामीणम का उपायसत, पादे बिना का गच्छति। कोई एक उत्तर, कोई आपको 2 देना, आपको यही 2 नंबर रख दिया गया है। ठीक ना। देखिए अगला क्या बोला 29वां, निम्नलिखित में किसी एक कवि का निबंध लिखिए। स्टूडेंट चाहे निबंध लिखना, चाहे वृक्षारोपण का महत्व बताइए, चाहे प्रदूषण की समस्या, चाहे भ्रष्टाचार की समस्या, चाहे शिक्षा में खेलकूद का स्थान, कोई आपको एक निबंध लिखना जो कि 7 नंबर आपको दिया जाएगा। आगे 30वां क्या बोला, भाई का शादी में शामिल होने के लिए 3 अवकाश का हेतु मैं प्रधानाचार्य के प्रार्थना पत्र लिखना। स्टूडेंट ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन लिखना होगा, तो ये 4 नंबर आपको दिया जाएगा। तो स्टूडेंट जितना मैं पेपर बताया हूँ सारा बिल्कुल वायरल पेपर है, सभी स्कूल में यही पेपर फंस चुका है। अगर आप लोग भी तैयारी करके जाते हैं तो बिल्कुल 70 में 70 फोड़ के आओगे, गारंटी लेता हूँ। और ऐसे ही वायरल पेपर के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लेयर अनूप से ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब